अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। इस वक्त आपको अहम खबर दे रहे हैं कराची से, जहां राशिद मिनाज रोड पर जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक चार फायर टेंडर्स और एक स्नाकर आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची राशिद मिनाज रोड पर जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 फायर टेंडर्स और एक स्नार्कल आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ हैं। आग छत पर रखे जनरेटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे नदीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताइएगा। आज सुबह अचानक राशिद मिनाज रोड जौहर मोड़ के करीब वाक़ शॉपिंग मॉल की छत पे आग भड़क उठी और जिसने देखते ही देखते मजीद 2 मंजिलों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। ताहम इस आग के ऊपर काबू पाने के लिए 4 फायर टेंडर्स और एक स्नॉर्कल की मदद से ताहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि इस इमारत में फंसे बाद अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है और स्नॉर्कल की लिफ्ट के जरिए जो है इन फंसे अफराद को जो है मुतासर इमारत में से रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये भी वादे करता चलूँ आपको कि करीबी वाक़े वाटर हाइडेंट के से जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो जारी रखी गई है। इस हवाले से वाटर जो फायर ब्रिगेड हुकाम है उनका कहना है कि वाटर बाउजर्स की मदद से जो है वो फायर ब्रिगेड्स को जो है पानी की सप्लाई की जा रही है और आग के ऊपर काबू पाने के लिए ताहाल कोशिशें जारी हैं। ताहम फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अब तक के इस आतिशज़दगी के नतीजे में ताहाल किसी किस्म के कोई जानी नुकसान की इतला तो मौसूल नहीं हुई है। अलबत्ता इमारत में फंसे अफराद को जो है वो स्नॉर्कल की मदद से रेस्क्यू करके मुतासर इमारत में से बाहर निकाला जा रहा है। जी ठीक है नदीम अहमद, बहुत शुक्रिया आपको, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक और अहम खबर दें आपको अटक से, जहां फतह जंग सी पैक पर इंटरचेंज के करीब कार और ट्रॉलर में तसादुम हो गया। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, फतह जंग सी पैक पर इंटरचेंज के करीब कार और ट्रॉलर में तसादुम हो गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे हफीज़ खलील अहमद मौजूद हैं। हफीज़, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, ये अलगनाक हादसा अटक के इलाके फतहजंग इंटरचेंज सी पैक रोड पर पेश आया है, जहां पर कार और ट्रालम में तसादम के नतीजे में कार में सवार एक ही खानदान के बदकिस्मत अफराद खातून समेत 4 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। हादसे की इतला मिलने पर रेस्क्यू अमला और मोटरवे पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार की बॉडी को काट कर लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल फतहजंग मुंतकिल कर दिया है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। जी अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अपडेट कर रहे हैं आपको, फतह जंग सी पैक पर इंटरचेंज के करीब कार और ट्रॉलर में तसादुम। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बहावल नगर में रोजावाली मोड़ के करीब एलीट फोर्स की गाड़ी को हादसा, 2 जवान शहीद, 3 शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तेज रफ्तार गाड़ी धुंध के बायस बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। जख्मियों और लाशों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोहदा में हवालदार मोहम्मद काशिफ और ड्राइवर कांस्टेबल रिजवान शौकत शामिल हैं। और अब खबर यह है कि पंजाब में स्मोक कंट्रोल करने का मिशन। लाहौर समेत सूबे के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। आज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मार्केट्स 3 बजे के बाद खोलने की इजाज़त होगी। इतवार को तमाम मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। पंजाब हुकूमत का मसनूई बारिश कराने पर गौर। इदारों को तरीका वाज़े करने की हिदायत। 29 नवंबर को बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाए जाने का इम्कान है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में स्मोक में तशवीशनाक हद तक इजाफा। निगरान हुकूमत के स्मोक को ब्रेक लगाने के इकदाम। लाहौर समेत सूबे के 10 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे आज भी बंद। मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद रहेंगी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में मसनूई बारिश कराने पर गौर। वजीर आला मोहसिन नकवी ने इदारों को तरीके वाज़े करने की हिदायत कर दी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक मसनूई बारिश पर 35 करोड़ लागत नहीं आ रही। केमिकल मौजूद है। 29 नवंबर को बादल हुए तो मसनूई बारिश बरसाए जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मशवरे के बाद बारिश बरसाने का फैसला किया जाएगा।
मंडी बहाउद्दीन में शदीद स्मॉग, सरकारी अहकामात पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ जहीर सयाल शहर की मेन शाहरा पर मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी जहीर से। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन जिला भी पंजाब के उन जिला में शामिल है जहाँ स्मोक की लपेट में है, जिसके पास इंतजामी अफसरान ने मंडी बहाउद्दीन जिला को भी पंजाब के उन जिला में शामिल किया है जहाँ फजाई आलूदगी के बाद स्मोक के असरात इंसानी सेहत पर ज़्यादा असरानंदाज हो रहे हैं। इसके बाद खांसी, गला खराब, दमा और सांस की मरीजों में भी इजाफा हो रहा है। दूसरी जानब मंडी बहाउद्दीन शहर में इंतजामी अफसरान भी मुतरक दिखाई देते हैं, जिसके दौरान स्मोक के दौरान सरकारी अहकामात पर अमल न करने वालों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। जिला इंतजामिया ने दर्जन भर अफराद की पकड़ धकड़ के साथ मुतअद्दिद दुकानों को भी सील करके भारी जुर्माना आयद कर दिया है। जबकि आज छुट्टी का दूसरा रोज है जहाँ तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल कॉलेज बंद हैं, वहीं पर तमाम कारोबारी मराकज मार्केटें 3 बजे के बाद खुलेंगी। शहर से आलम में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं गुजरांवाला में स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो गया। स्मार्ट लॉकडाउन के दूसरे रोज भी तालीमी इदारे बंद। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर बट से। जी तनवीर बताएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला में स्मोक की शिद्दत के बाद स्मार्ट लॉकडाउन के दूसरे रोज प्राइवेट और सरकारी तलीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि मार्केटें आज दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगी। जिला इंतजामिया ने स्मोक SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए टीमें भी तश्कील दे दी हैं, जो मार्केट खुलने के औकात कार पर अमल दरामद करवाएंगी। जिला भर में स्मोक में खतरनाक हद तक इजाफा होने से शहरी बुखार, नज़ला और गले के इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं। अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक्स पर मरीजों के रश में बेपनाह इजाफा है। हुकूमत की जानिब से मास्क के इस्तेमाल की हदायत जारी होने के बावजूद शहरी लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी घरों से निकलते वक्त स्मोक के मुज़र असरात से महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। चूँकि गुज़श्ता रोज़ ज़िला इंतज़ामिया ने स्मोक SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया था, जिसकी वजह से गुजरांवाला में स्मोक की काफ़ी हद तक कमी देखने में आ रही है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 पर है, इसलिए शहरियों को स्मोक SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाना चाहिए ताकि वो बीमारियों से महफूज रह सकें। शुक्रिया तनवीर भट्ट। उकाड़ा की तहसील रनाला खुर्द में स्मोक का राज बरकरार। मैदानी इलाकों में स्मोक ज्यादा होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राव नदीम से। जी नदीम। नाला खुद उसके नवाही इलाके इस वक्त स्मोक की लपेट में, स्मोक के बायस हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चूचक रोड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धुंध का जो दौरानी है वो बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको बता चलूँ कि जो नवाही इलाके जिनमें चूचक, अख्तराबाद, हुजरा शाह मकीम और ये शेरगढ़ जो है, ये तमाम तर इलाके इस वक्त गहरी धुंध की लपेट में। धुंध के बायस जो है वो मामलात ज़िंदगी जो मुतासर हो चुकी है। जबकि इसके साथ साथ मैं आपको ये बता चलूँ कि धुंध के इफेक्ट्स जो है उसकी वजह से जल्दी अमराज, आँखों के अमराज और गले और बुखार जो है वो इस किस्म के मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से माहिरीन का ये कहना है कि धुंध से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर जो उसको अपनाया जाए। ताहम इस हवाले से शहरियों को भी ये वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की जा रही है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। और सर्दी जो है वो इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि सर्दी की साथ साथ जो है वो धुंध जो है इसकी जो है वो इसमें भी इजाफा होता चला जा रहा है। तो मेट्रो पुलिस का यही कहना है कि ड्राइवर हज़रात जो है खासतौर पर गाड़ियों में दरमियानी फासला रखें और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। उकाड़ा की सूरत हाल से राव नदीम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शेखुपुरा में स्मोक के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे बंद। तजारती मराकज़ दोपहर 3 बजे के बाद खोले जाएंगे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा खान से। जी मुस्तफ़ा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी के बायस एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका हुआ है। शेखुपुरा का शुमार भी उन 6 डिवीजन में होता है जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। इसी वाले से आज निजी और सरकारी स्कूल और दफातर जो है वो बंद हैं। इसके साथ साथ जो मार्केट्स हैं वो भी 3 बजे तक बंद रहेंगी। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सुबह और शाम के टाइम जो है स्मोक के काले बादल जो है वो छाए रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों के जो मामलात ज़िंदगी है वो मुतासिर हो रहे हैं। बड़ी तादाद में शहरी नज़ला, खांसी, बुखार और आंखों में जलन की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि शेखुपुरा के गिरदोलवा में ये फैक्ट्री जोन होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद फैक्ट्रियों, भट्टा मालकान और फसलों की बाकियात को आग लगवाने के खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए जुर्माना भी किया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। ज़रा सी एहतियात करके
स्मोक से पैदा होने वाली खतरनाक बीमारियों से बचा। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा। फैसलाबाद और डिस्कोट कई रोज से स्मोक की लपेट में, मौसमी फसलों की ग्रोथ रुक चुकी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद और डिस्कोट के मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता दिनों की निस्बत गुज़श्ता शब से ही आसमान पर हल्के बादल हैं जिसकी वजह से आज स्मोक और फोग में कुछ कमी है। तहम जो AQI की बात की जाए तो फैसलाबाद में कम से कम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 120 रिकॉर्ड किया गया है और जैसे जैसे दिन निकलता जाता है इसकी शिद्दत में इजाफा होता जाता है। तहम अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा आज 20 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि 2-3 यौम में बारिश मतवक्के है, ख़ासकर जो इस्लामाबाद में बारिश मतवक्के है जिस वजह से फैसलाबाद और उसके जो कुर्बो जवार में दही एरियाज़ हैं वहाँ पर भी स्मोक में कमी वाक़ हो सकती है। इसके साथ साथ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो सड़कें बिल्कुल वीरान नज़र आती हैं और रात के ऐसे ही मोटरवे बंद कर दी जाती हैं। इसके साथ साथ अगर महकमा माहौलियात की बात की जाए तो सड़कों पर फसलों को आग लगाने के वाक़यात आम होते जा रहे हैं और इस हवाले से महकमा माहौलियात की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इसके साथ अगर फोक और स्मोक के असरात की बात की जाए तो शहरी बड़ी तादाद में इससे मुतासर हो रहे हैं, ख़ासकर आँखों की तकलीफ पड़ चुकी है और नज़ला ज़ुकाम फूट पड़ा है। इसके साथ साथ मवेशी बीमार पड़ रहे हैं और जो मौसमी फसलें हैं वो सूखकर कांटा बन चुकी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना बिलाल। एक बार फिर आपको बताएं, कराची राशिद मिनाज रोड पर जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 फायर 1 स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग छत पर रखे जनरेटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। आग छत से दीगर मंजिलों पर भी फैलने लगी। चंद अफराद की इमारत में फंसने की इंतलात भी हैं। फायर ब्रिगेड के एहलकार इमारत में दाखिल, इमारत के अंदर धुआं भरने के बायस आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। नदीम बताइएगा, इस वक्त आग पर काबू पा लिया गया है क्या? और नदीम अहमद ये भी बताइएगा कि इस बिल्डिंग में अभी और कितने अफराद मौजूद हैं? जी हाँ, रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मुमकिन तौर पर मजीद चंद अफराद भी इस इमारत में फंसे हो सकते हैं। इस हवाले से एक स्नॉर्कल की मदद से जो है वो लिफ्ट के जरिए जो है वो जो इमारत में फंसे अफराद हैं उन्हें रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अब 5 फायर टेंडर्स की मदद से जो है वो आग के ऊपर काबू पाने के लिए कोशिशें ताहाल जारी हैं। जो फायर फाइटर्स हैं वो मुतासरा इमारत के अंदर दाखिल हो गए, ताहम उनका कहना है कि चूंकि इमारत के अंदर धुआं भर चुका है इस वजह से इमारत के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन में खासी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। हम साथ ही साथ मुख्तलिफ वाटर हाइड्रेंट से जो है वाटर बाउजर्स के जरिए जो है वो फायर ब्रिगेड्स को पानी की सप्लाई का सिलसिला भी जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग के ऊपर काबू पाने के लिए मजीद 1 से 1.5 घंटा दरकार हो सकता है। अच्छा नदीम, ये भी बताएगा कि क्या किसी के जख्मी होने की भी इत्तलात है? जी हाँ, ताहाल अब तक के किसी के जख्मी होने की इतलात तो नहीं है। ताहम जो इमारत में धुआं भर जाने के बायस जिन अफराद को रेस्क्यू किया गया है वो जो है वो सफोकेशन का शिकार होकर जो है वो बेहोशी, नीम बेहोशी की हालत में जरूर उन्हें रेस्क्यू किया गया है। ताहम ताहाल किसी शख्स के जख्मी होने की इतलात मौसूल नहीं हुई है। जो इमारत में फंसे अफराद जिन्हें रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है उन्हें करीबी निजी अस्पताल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। जी, और ये इस मॉल को मुकम्मल तौर पर इवैक्यूएट किया जा चुका है या फिर अभी और भी अफराद के फंसे होने की इतलात हैं? जी, फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि अब तक के 3 अफराद को जो है वो रेस्क्यू करके स्नॉर्कल के जरिए स्नॉर्कल लिफ्ट के जरिए जो है वो रेस्क्यू करके इमारत से बाहर निकाला गया है। ताहम मुमकिन तौर पर मजीद 1 या 2 अफराद जो है वो इमारत के अंदर अब भी मौजूद हो सकते हैं जिन्हें फायर फाइटर्स जो है वो रेस्क्यू करने के लिए ताहाल कोशिशों में मसरूफ़ अमल है। नदीम, ये बताइएगा कि इमारत के कितने हिस्से में ये आग, मॉल में कितने मंजिलों पर ये आग लगी है? जी हाँ, इमारत इस शॉपिंग मॉल की छत के ऊपर मौजूद जनरेटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी थी, जिसने पहले जो है वो छत पे रखे जनरेटर और उसकी वायरिंग को अपनी लपेट में लिया। उसके बाद ये आग मजीद फैलते हुए 2 फ्लोर्स तक के यानी कि 5वीं और 4थी मंजिल तक भी जो है वो फैल चुकी थी। इस हवाले से ताहाल इस आग के ऊपर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी,
ठीक है, आग पर काबू पाने की कोशिशें ताहाल जारी हैं। नदीम अहमद हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, कराची राशिद मिनास रोड पर जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग सेंटर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉर्किल आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। आग छत पर रखे जनरेटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। आग छत से दीगर मंजिलों पर भी फैलने लगी है। चंद अफराद के इमारत में फंसने की इत्तलात भी आ रही हैं। फायर ब्रिगेड के एहलकार इमारत में दाखिल हो चुके हैं। इमारत के अंदर धुआं भरने के बायस आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको कि कराची राशिद मिनास रोड पर जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉर्किल आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। कराची राशिद मिनास रोड पर जौहर मोड़ के करीब शॉपिंग सेंटर में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 4 फायर टेंडर्स और 1 स्नॉर्किल आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। आग छत पर रखे जनरेटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मौसम की। मुल्क में जाड़ा धूम मचाने लगा। कराची में सर्द हवाएं चल पड़ी। आज भी मौसम ठंडा ठार रहेगा। पारा 17 डिग्री तक जाने का इम्कान है। शहर कायद में आज रात या कल गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज गरज चमक के साथ बारिश भी मुतवक्के है। मुल्क के बालाई इलाके शदीद ठंड की लपेट में। लेह, स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया। बलोचिस्तान में भी यकबस्ता हवाएं चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं 25 से 27 नवंबर तक सिंध से कश्मीर तक मुल्क के तमाम हिस्सों को मुतासिर करेंगी। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की वजह से पानी जमने लगा। मजीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान से। जी नदीम खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान के अगर आज के मौसम की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान के शहरी इलाकों समेत बालाई इलाके इन दिनों शदीद सर्दी के लपेट में। सुबह और शाम के औकात में दर्जे हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से गिर जाता है। इसके साथ साथ शदीद धुंध रहती है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की वजह से पानी जो है वो मुंजमद होना शुरू हो चुका है। इस वक्त हम दरियाए गिलगित के किनारे मौजूद हैं। शहरी इलाकों का आज मौसम जो है वो साफ है, मगर शदीद सर्दी की लहर बरकरार और शदीद सर्दी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि बालाई इलाकों में जो पानी मुंजमद होना शुरू हुआ है उसकी असरात जो है कि दरियाए गिलगित पर भी पड़े हैं और इसकी सतह जो है उसमें मुसलसल कमी आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा चंद रोज तक मौसम जो है वो जुज़वी। नदीम खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं सियासी मंजरनामे की। साबिक सदर आसिफ जरदारी के इंटरव्यू ने प्याली में तूफान बर्पा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी इलेक्शन मुहिम छोड़कर दुबई जा पहुंचे। ट्विटर पर डीपी भी तब्दील कर दी जिसमें बेनज़ीर भुट्टो ने उनके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के दरमियान इख्तलाफात को बेबुनियाद करार दे दिया। नैयर बुखारी, मुराद अली शाह और शाह अमरी ने बिलावल के दौरे को पहले से तयशुदा कहा। बिलावल भुट्टो अचानक दुबई क्यों गए? पीपी रहनुमाओं की वजाहत आ गई। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सहाफियों के सवाल पर जवाब दिया कि बिलावल भुट्टो का दौरा 3 दिन पहले तय हो चुका था। अचानक नहीं कि भाई उनका प्रोग्राम पहले से था। 3 दिन से तो मुझे पता था। नैयर बुखारी ने बोल न्यूज के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में कहा, हर बाप के लिए बेटा बच्चा ही होता है। वालिद वालिद होता है और बेटा बेटा होता है। हर बाप ये समझता है कि उनका बेटा चाहे किसी उम्र का भी हो जाए और किसी फील्ड में भी चला जाए तो वालिद समझता है कि उसको अभी मजीद चाहिए ट्रेनिंग, उसको मजीद सीखना है। शाजिया मरी का कहना था कि बिलावल का दुबई जाना कोई अचंभे की बात नहीं, वो निजी दौरे पर गए हैं। वो दुबई गए हैं अपनी कोई पर्सनल एंगेजमेंट के लिए और वो पहले भी दुबई जाते रहे, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। वो जल्दी वापस आएंगे। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा, आसिफ जरदारी को खुले आम ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। जरदारी साहब को सुन के ये लगा कि वो अपने घर के मुतल्लक कह रहे हैं, बाप बेटा है और गुफ्तगू, लेकिन पब्लिकली इस तरह शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। जराये का बताना है कि बिलावल भुट्टो 27 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। यौम तासीस जलसे पर अपने वालिद के हमरा खिताब करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद मजीद वसी होने लगा। ANP भी शामिल। MQM, मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों ने खुद को पीपल्स पार्टी के मुतबादिल के तौर पर पेश कर दिया। MQM और नून लीग ने सिंध में अपना वज़ीर आला लाने का दावा कर दिया।
सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद मजीद वसी होने लगा। नून लीग, MQM, JUI, फंक्शनल लीग और ANP एक प्लेटफॉर्म पर जमा। निहाल हाशमी की क़यादत में लीगी वफ़द MQM के मरकज बहादुराबाद पहुंचा। आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मुशावरत। MQM और नून लीग ने सिंध में अपना वज़ीर आला लाने का दावा कर दिया। हम तकरीबन हर हल्के में वहाँ पे भरपूर मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी से। CM इंशाअल्लाह ताला PMLN और इत्तेहादियों का ही होगा। अमीनुल हक बोले, हमारी ख्वाहिश है दीगर सियासी जमातों से भी रवाबित को बढ़ाया जाए। जब आपस में अच्छे अलायंस बनाया है और जिसे सीट एडजस्टमेंट किए और अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, साफ सुथरे लोगों को, ईमानदार दयानतदार लोगों को आगे लेकर आए तो वो अलायंस कामयाबी की तरफ भी। नून लीग, MQM और इत्तेहादियों ने खुद को सिंध में पीपल्स पार्टी के मुतबादिल के तौर पर भी पेश कर दिया। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा भी ऑप्शन मौजूद है। सिंध में पीपल्स पार्टी के इतनी ज्यादा बैड गवर्नेंस के बावजूद कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। हम आज जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम ऑप्शन हैं। लीगी रहनुमा बशीर मेमन बोले, इलेक्शन कमीशन आजाद होना चाहिए। सरकारी पैसों से प्रोपेगेंडा मशीन से चलाई हुई थी, वो इंशाल्लाह वो कामयाब नहीं होगी। GDA रहनुमा पीर पगारा राशिद शाह ने सिंध के अवाम से पुराने निजाम के खात्मे का वादा कर लिया। ये सिंध की अवाम से वादा करते हैं, जो भी करप्ट माफियाज थे, लैंड ग्रैबर्स थे, सिस्टम वाले थे, जिनके सिस्टम आज तक कंटिन्यू हैं, उन सिस्टम को तो बर्बाद करेंगे ही करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनको जेलों के अंदर भेज के उनको सजाएं भी दिलवाएंगे। ANP रहनुमा शाही सैयद ने इत्तेहाद को सिंध के देहात और शहरों में मजालिम की वजह करार दिया। पिछले अदवार में जितने भी जुल्म हुए इस सूबे में, वो देहात में भी हुए, शहर में भी हुए, वो आपके सामने उसी के खड़ी है, जो कि अभी ये सारी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे। रहनुमा JUI कारी मोहम्मद उस्मान बोले, आइंदा इंतखाबात में यही इत्तेहाद आवाम की नुमाइंदगी करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल के लिए हुकूमत की नई हिकमत अमली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 के बजाय 7 रोज़ में तब्दील करने का प्लान। हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए ख़त लिख दिया। 5 रोज़ में तजावीज़ तलब। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 7 रोज़ के प्लान को मुस्तरद कर दिया। कहा, मुल्क में हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन नहीं हो सकता। हर हफ्ते कीमतों के तयन से पंप तबाह हो जाएंगे। पेट्रोल पंप्स ड्राई आउट हुए तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। और अब खबर यह है कि वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। तमाम IGs ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी। शुरुका का इत्मीनान का इजहार। सरफराज बुगटी का कहना था कि दहशत गर्दों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। आवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। कलादन तंजीमों और 4th शेड्यूल में शामिल अफराद को चंदा देने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इजलास में कच्चे के इलाकों को मुकम्मल पुरअमन बनाने का फैसला किया गया। बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ मौसर ऑपरेशन किए जाएंगे। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तारकीन वतन को वापस भेजा जाएगा। मुल्क भर में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। मिलिट्री तंसीबात पर हमले हुए हैं तो मुकदमात भी फौजी अदालतों में ही चलने चाहिए। फौजी अदालतों के मुखालिफ करने वालों के दौर में भी फौजी अदालतें रहीं। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। मैं समझता हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स, जब मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला होगा तो मिलिट्री कोर्ट्स को ही रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर हम इस तरह मिलिट्री कोर्ट्स को डिनाइल कर देंगे, मिलिट्री विल बी लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन टू फायर, क्योंकि वो फिर जब उनको पता है कि हम गिरफ़्तार करके जब सिविलियन अदालतों में लोगों को पेश कर देंगे तो वो तो फिर कुछ अरसे बाद हमारे यहाँ जो हमारी प्रोसिक्यूशन है वो इतनी वीक है कि वो बाहर आ जाएंगे। 9 में एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म की साजिश थी पाकिस्तान की इंटीग्रिटी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़। पाकिस्तान की आवाम जो है वो आर्मी की ताकत है और आर्मी पाकिस्तान की आवाम की ताकत है, तो उनको पाकिस्तान की आवाम को और आर्मी को लड़ाने की साजिश की गई। मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ साजिश की गई। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को थ्रेट्स तो हैं, स्पेसिफिक थ्रेट तो ज़ाहिर है इस ऐसा अभी तक किसी का नहीं आया मासवाए मौलाना फजल रहमान साहब को। बाकी लोगों को भी, बिलावल साहब को भी थ्रेट है, इसी तरह मियाँ साहब पाकिस्तान के बड़े एक लीडर हैं, उनको भी थ्रेट है। तो जब आप इलेक्शन कैंपेन में जाते हैं तो आप एक्सपोजर आपका ज़्यादा हो जाता है, पब्लिक में आपने जाना होता है।
और ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी के जो मैयर्स हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस भी लेती हैं और फिर लीडरशिप जो है उनकी अपना भी एक सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म है। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के तलबा और तालिबात का लाहौर गैरिजन का दौरा। तलबा ने लाहौर गैरिजन में एक दिन पाक फ़ौज के साथ गुजारा। तलबा ने APC और टैंक पर फन राइड भी ली। आर्मी के साथ और हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। हमने डिफरेंट वेपन्स देखे, डिफरेंट ट्रूप्स देखी, टैंक्स देखे। इंशाल्लाह हम भी आर्मी में आएंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद। It was a hell of a fun day. We learned about different army tanks and we learned a lot about their missiles and all, and what kind of instruments and what kind of weapons they use during the war and how they're used. So for me and for my batch, it was an amazing day. बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। इसमें इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टैंक्स के मुतालिक, जितने भी एम्यूनेशन थी उनके मुतालिक इनको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली, और एक जॉय राइड थी जो टैंक पे, तो इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंजॉयबल। और अब बात गज़ा की। हमास और इसराइल में 4 रोज़ा आर्जी जंग बंदी का दूसरा रोज़ मुआहदे के तहत हमास की जानिब से 13 इसराइली यरगमाली रहा। इसराइल ने ख़वातीन और बच्चों समेत 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। कैदियों को मुख्तलिफ जगहों से रामला मुंतकिल किया गया। हमास और इसराइल में 4 रोज़ा आर्जी जंग बंदी मुआहिदे के तहत मुकर्रर तादाद में कैदी रहा। हमास ने 13 इसराइली यरगमालियों को रहा किया, तो जवाब में इसराइल ने भी खवातीन और बच्चों समेत 39 फलस्तीनी छोड़ दिए। रिहाई पाने वाले फलस्तीनी कैदियों को रेड क्रॉस की बैनुल अक़वामी कमेटी की टीम के हवाले किया गया। मुआहिदे के तहत जंग बंदी के दौरान हमास 4 दिन में 50 यरगमालियों को रहा करेगा। मजमूई तौर पर इसराइली जेलों में कैद 150 फलस्तीनी रहा किए जाएंगे। हमास ने इससे कबल गैर मशरूत तौर पर गजा में कैद थाईलैंड के 12 शहरियों को रहा किया था। थाईलैंड के यरगमालियों की रिहाई इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले मुआहिदे का हिस्सा नहीं थी, जिसकी सालसी कतर ने की थी। मुआहिदे पर अमल दरामद के साथ ही इमदादी ट्रक भी फलस्तीन में दाखिल। रोजाना की बुनियाद पर इमदादी सामान के 200 ट्रकों को दाखिले की इजाजत होगी। सरबराह आलमी इदारा सेहत ने गजा में मजीद इमदाद की फराहमी पर जोर देते हुए मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,850 से जायद है। शोहदा में 6,150 बच्चे और 4,000 से जायद खवातीन भी शामिल हैं। हमास के जवाबी हमलों में अब तक 1200 इसराइली हलाक और 335 फौजी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। इमाम काबल शेख अल सौलेह बिन अब्दुल्लाह बिन हमीद का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें। फैसल मस्जिद में नमाज जुमा का खुतबा दिया। मज़लूम फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए रक़त आमेज़ दुआ की। इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर से इमाम काबा शेख सालेह अब्दुल्ला बिन मोहम्मद हमीद ने मुलाकात की। GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में गजा में जारी मजालिम, मुसलमानों पर जुल्म सितम की मजम्मत, कश्मीर के अवाम से यकजहती का इजहार किया गया। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा, इमाम काबा का पाकिस्तान आना पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज और काबिल तकरीम है। हरमैन शरीफ दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुकद्दस मुकामात हैं। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने इमाम काबा से मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर सिंध और इमाम काबा ने फलस्तीनी अवाम के लिए दुआ की। इमाम काबा ने कहा, खुशी है आप जैसा अवाम का दर्द रखने वाला सिंध में गवर्नर है। आपके अवामी फलाह बहबूद के तमाम इकदामात मिसाली हैं। इससे कबल इमाम काबा ने फैसल मस्जिद में नमाज जुम्मा का खुतबा दिया और इमामत की। खुतबे में इमाम काबा का कहना था कि आपस में अखुवत, मोहब्बत और मुसावात को फरोग दें। मुसलमानों की मिसाल जिस्म की मानंद है जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इमाम काबा रवां हफ्ते 6 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहां इनसे अहम सियासी और समाजी शख्सियात की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आगे बढ़े, आपको बताएं, कराची में डाकू राज बल्दिया में डकैती की वारदात के दौरान खातून हादसे का शिकार हो गई। वाक़े में खातून जाम बहक, शौहर और बेटा जख्मी। अहम जिना रोड लाइट हाउस के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला 2 डाकू हलाक हो गए। कोरंगी मदीना मस्जिद के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाम बहक हो गया। कराची की बदतरीन हालत पर निगरान वज़ीर आला सिंध बरहम। कहा, खूबसूरती तो बात की बात है, पहले मसाइल तो हल करें। शहर में हर तरफ गंदगी है, गटर उबल रहे हैं। सफाई करने वाली कंपनियों को आवाम का पैसा देते हैं, किसी सूरत माफ़ नहीं करूँगा।
खबर ये है, खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस सामने आने के बाद एक बार फिर पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इंसदादे पोलियो मुहिम को 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। 76 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन दी जाएगी। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए आसिफ शहजाद की। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो केसेस, एक मरतबा फिर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। 2 मराहिल में 76,076 बच्चों को एंटी पोलियो वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम का इफ्तिताह सेक्रेटरी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा महमूद असलम ने किया। उनका कहना था पहला मरहला 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक और दूसरा मरहला 4 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होगा। 27 तारीख से 3 दिसंबर तक हमारा एक मरहला है पोलियो कैंपेन का। उसके बाद 4 दिसंबर से 24 दिसंबर में हम इंशाल्लाह अपने सदर्न जो डिस्ट्रिक्ट्स है साउथ की भी उन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे। सेक्रेटरी हेल्थ का मजीद कहना था कि पोलियो से इनकारी वालिदैन की तादाद 40,000 थी, अब कम हो गई है। 31,000 पोलियो टीमें, 55,000 सिक्योरिटी टीमें तश्कील दी गयी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू से 3 केसेस सामने आए। पेशावर, नौशहरा समेत दीगर अजला में पानी के सैंपल्स मुस्बत आए हैं। और क्रिकेट की दुनिया से आपको बताएं, चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट ज़का अशरफ ने कहा है कि हमारी हर फॉर्मेट में दुनिया की बेहतरीन टीम है। टीम मुत्तहिद होकर खेलती है तो अच्छे नताइज आते हैं। ज़का अशरफ ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कौमी टेस्ट स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट से मुलाकात की और दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेटर्स की तैयारियां देखी और उनके हौसले बुलंद किए। ज़का अशरफ ने बाबर आजम को कौम का असासा करार देते हुए उनकी तारीफ की। बाबर आजम ने कहा, शान मसूद के पास सलाहियतों के इजहार का बेहतरीन मौका है। टीम को मोहम्मद हफीज़, उमर गुल और सईद अजमल के तजुर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। सिनफ नाजुक पर तशद्दुद गोया इंसानियत पर जुल्म है। दुनिया भर में ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा, मुल्क में ख़वातीन के लिए तशद्दुद से पाक मुआशरा कायम करने के लिए पुरअज़्म है। ख़वातीन की जायदाद और दीगर हुकूक के लिए क़वानीन पास किए। ख़वातीन पर तशद्दुद से निपटने के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।